हुए हैं दो मेहमान और इसके साथ ही हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ ललितपुर से जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ पुष्पेंद्र हैं। बुंदेलखंड सेवा संस्थान की बात करें तो उनके सदस्य भी हमारे साथ वासुदेवन है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है मगर बुंदेलखंड की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। भरण पोषण पर आई आफत से लोग अब आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं। बुंदेलखंड के हालात का जिक्र अगर एक पंक्ति में किया जाए तो बस यही कहा जा सकता है कि जिंदगी से कहीं बेहतर मौत है। जी हाँ, दाना पानी तक जुगाड़ करना अब किसानों के लिए भारी पड़ रहा है और वो महज 40,000 रुपए तक के बोझ नहीं झेल सकते और हार कर अपनी जान दे देते हैं। सब फसल देख लेगा तो कर्जा लें तो सुबह घबरा के बाद उन्हें दवाई खा लें, कर्जा 40,000 रुपया लाए। हाल ही में गोविंद की मौत के बाद भदौरा गांव की गर्भवती महिला ने भी अपने 2 बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। 30 वर्षीय इस महिला को घर के हालात देखे नहीं गए। 3-4 साल से तो सब सूखा इतनी भर गई कि आदमी बहुत ही तरह सोचेगा, फांसी लगा रहा हो, मर रहा हो, बर्बाद हो जाएगा और जा कह देगा हमें किसानी करने नहीं है साहब। बिल्कुल ही किसान तुम समझ लो मौत के कगार पर पहुंचेगा और सूखा की चपेट में ब्याह शादी दवाइयां के लेना, जमीन गिरी में धर दे साहब जमीन। सरकार राजस्व की वसूली तो कभी कभार रोक देती है लेकिन साहूकार किसानों पर कर्ज वसूली के लिए हावी रहते हैं और नहीं देने पर इनकी जमीन पर नजर गड़ा देते हैं। अमित सोनी, ललितपुर, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और बुंदेलखंड सेवा संस्थान के सदस्य वासुदेवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वासुदेवन, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर भी, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि केंद्र जब अपनी योजनाओं के साथ सामने आती है, पैसे देती है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार और इन्हीं के कर्मचारी रोड़ा बन जाते हैं। जो वो योजनाएं हैं वो ठीक से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सही आपने कहा है कि क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। संस्थान के माध्यम से हम लगातार इस ललितपुर के दूरांचलों में जहाँ शहरी आदिवासी हैं, गरीब हैं, बीपीएल के लोग हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए जागरूकता का काम कर रहे हैं। अभी 17 अगस्त को ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश को बुलाया, पूरे जिले के संबंधित अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, उनके सामने हम लोगों ने यही मुद्दे रखे कि लोगों को जमीन में कब्जा नहीं मिल रहा, उनको सही रोजगार नहीं मिल रहा, जो क्रियान्वयन का काम है वो ईमानदारी से नहीं हो रहा। वास्तव में यही एक बड़ा कारण है। भले ही सरकार के जो मुखिया हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो चाहते हैं कि गरीब के साथ उसकी सारी योजनाएं मिले, वो सुखी जीवन जी सके, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सिद्ध हो सके, सही हो सके, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत बड़ा संकट है। और जब तक क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं होगा और सही ईमानदारी तरीके से गरीब को पहचान के उसकी गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक ये हालात बने रहेंगे बुंदेलखंड में और ललितपुर में खासतौर से। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, केहर सिंह। केहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। क्या कहेंगे आप? आत्महत्या को मजबूर है किसान, पलायन को मजबूर है किसान, लेकिन अगर रहना चाहे तो किस तरह से आफत आ सकती है उसके सर पर? यहाँ एक तो गरीबी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा और गरीबी। इससे यहाँ का किसान कभी भी कोई छोटा सा भी कर्जा चाहिए, चाहे वो सरकार से हो चाहे साहूकारों से, उसको इतना बेहद लूटा जाता है कि उससे 20% तक ब्याज लिया जाता है और अगर वो रुका लिखाने जाए तो उसका सेल डीड का एग्रीमेंट करवा दिया जाता है और जमीन बेच के अपने कब्जे में कर ली जाती है। अभी ताजा उदाहरण हमारे जरावली का है, ध्यानी बनाम उदल का एक केस है कि जिसने 10,000 रुपया में उसके बाप मर गया, 10 एकड़ जमीन का उन्होंने बैनामा करवा लिया। इस तरह का लूट हमारे यहाँ केसीसी कार्ड देखिए, किसान कार्ड है, इसमें हर बैंक वाला 20% तक वसूल कर रहा है। तमाम हम लोगों की कोशिश ये रहा कि जिलाधिकारी से और बैंक वालों से सभी से कहा, लेकिन कोई कुंभकर्ण की नींद में सब सो रहे हैं। यहाँ के किसानों का कोई नहीं है सिवाय भगवान की, और यहाँ की बर्बादी बेहद, किसान की बड़ी दयनीय स्थिति है। न सेंट्रल गवर्नमेंट न स्टेट गवर्नमेंट कोई ध्यान यहाँ किसी भी तरह का, ये जो सरकारी राक्षस है वो लुटाई में और ये साहूकार, इन दोनों मिलकर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों में एक सामंजस्य अंडरस्टैंडिंग है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। इसमें यहाँ का किसान की बड़ी दयनीय स्थिति, और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बुरी स्थिति है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी बात आपने कही है। इस वक्त केहर सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ। और सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी,